दोस्तों, बिग बॉस के घर में तान्या का खुला ऐसा राज जिस कारण वो गई सदमे में। हुई तबीयत बहुत खराब। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज। दोस्तों, बिग बॉस 19 के फैमिली वीक में तान्या मित्तल के छोटे भाई अमृतेश ने तान्या को फटकार लगाई। अमृतेश ने कहा, दी थोड़ा कम झूठ बोला करो, तुम्हारे झूठ की वजह से पूरी फैमिली को ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। बदनामी के डर से मम्मी तुम्हें मिलने नहीं आई फैमिली वीक में। इस पर तान्या बहुत दुखी हुई। तान्या ने कहा, अबू बहुत सुन लिया दुनिया वालों के तानों को। जो लड़की अपने घर वालों से लड़ने की हिम्मत रखती है, दुनिया उसे तोड़ नहीं सकती। इस दुनिया वालों को क्या पता मैंने सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या झेला है। और आज मुझे उम्मीद थी मेरी माँ मुझे बिग बॉस 19 में गले लगाने जरूर आएगी, पर जब माँ ही साथ छोड़ देना अबू, तो दुनिया का कोई दर्द उससे बड़ा नहीं होता। एक एम्बिशियस लड़की के लिए अपने सपने पूरा करना कभी भी आसान नहीं होता। मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे दुनिया से नहीं, अपने घर से, अपने लोगों से, अपने ही खून से लड़ना पड़ता है। मेरी जिंदगी में जितने तूफान आए वो सब पापा की वजह से आए। मिस एशिया के स्टेज तक पहुंचना कोई ख्वाबों जैसा पल नहीं था, वो एक जंग थी। जब मैं मिस एशिया के लिए निकलने वाली थी, पापा ने मुझे रोका नहीं, तोड़ दिया। मार पड़ी, गालियां पड़ी और सबसे ज्यादा मेरे सपनों को ठोकर पड़ी। उन्होंने घर का दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। कहा, अगर तू घर से बाहर निकली तो तू मेरे लिए हमेशा मर चुकी होगी। अबू सोच, एक बेटी पर क्या बीती होगी जब उसके पापा ने उसे जिंदा होते हुए मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। जिस दिन एक पिता अपनी जिंदा बेटी को मरा हुआ कह देते हैं ना, उस दिन दरवाजा घर का नहीं रिश्तों का बंद हो जाता है। सोच, एक लड़की का सपना पूरा करना कितना मुश्किल होता है जब उसके अपने ही उसे तोड़ने पर उतर आए। मैं रोई पर रुकी नहीं। मुझे पापा से लड़ना पड़ा, बगावत करनी पड़ी, रोना गिरना ऊपर उठना सब सहना पड़ा। तब जाके बहुत सालों के बाद मैंने अपना मुकाम बनाया है। और आज जो मैं हूँ, मेरे जख्मों ने मुझे बनाया है, दुनिया के तानों ने नहीं। मेरी सफलता के पीछे तालियों का शोर नहीं, मेरी रातों की चीख है, मेरा दबा हुआ दर्द और मेरा टूटा हुआ दिल है। और ये बिग बॉस वाले, ये इंसान नहीं हैवान है। अमाल फ्लॉप सिंगर आए दिन लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देता है। फरहाना हार्टलेस है, ऐसी है सभी घर वालों को बेच के खा जाए। मोनिका मैडम की तो कोई मॉरल्स नहीं है, शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चलाया। ऐसे घटिया लोगों के बीच में मैंने हमेशा अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। मैंने झूठ बोला, बड़ा चढ़ाकर बातें बोली, पर कभी किसी को गाली नहीं दी, चिल्लाई नहीं, अपना पेशेंस लूज नहीं किया, अपनी हदें पार नहीं की जैसे फरहाना आए दिन करती है। अगर कोई मेरे से लड़ने भी आया तो उसे सोच समझकर सुलझा हुआ जवाब दिया। वीडियो में आगे आने वाला है बिग बॉस अश्लील हरकत के लिए तान्या मित्तल दोस्तों, जब से करणवीर बिग बॉस 18 जीता है, तब से रजत दलाल और उसके गुंडों को सांप सूंघ गया है। उनसे रजत की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। रजत और उसके गुंडों ने बिग बॉस को धमकी दी है और कहा, साले गंजे, कितने पैसों में बिका है तू। वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे रजत भाई थे। एल्विश भाई ने पूरी आर्मी लगा दी थी रजत भाई को जिताने में, और कुत्ते कमीने, तूने उस चमन करणवीर को जिता दिया। हर बार तुम बिग बॉस वाले यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर का यूज करते हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। रजत भाई के साथ भी ऐसा किया तुमने। अगली बार किसी के साथ ऐसा किया ना तो तेरा टकला फोड़ देंगे बिग बॉस। साले कुत्ते के बच्चे, जब स्क्रिप्टेड विनर ही बनाना होता है तो फालतू में हमारा और रजत भाई का टाइम वेस्ट किया तूने, हमारे वोट्स वेस्ट किए तूने। साले गंजे, नैरेटर तू है, टाइम तू बताता है, तो साले कंटेस्टेंट से बात भी तू ही करता है, सारी प्लानिंग और पॉलिटिक्स तू ही करता है। गंजे, चमन किसको बना रहा है बे तू?
तू अपना ध्यान रखियो, 2-4 दिन अच्छे से। सलमान से पहले तेरे को गोली लगेगी अब की बार। रजत के गुंडों की धमकी से बिग बॉस सतर्क हो गए हैं और सुनने में आ रहा है बिग बॉस ने लाइव थ्रेटनिंग पुलिस कंप्लेंट की है रजत के खिलाफ। रजत को हो सकती है जेल और साथ साथ बिग बॉस भड़क गए हैं रजत और उसके गुंडों पर। बिग बॉस पक्का कह रहे होंगे, रजत तेरी गुंडागर्दी का हिसाब होगा जल्द ही तेरा मुकाबला तेरे से भी बड़े गुंडे से होगा। तेरे जैसे गुंडे को बीच सड़क में तड़पा कर मारा जाएगा कि तेरी हर चीख तुझे याद दिलाएगी कि तू जिंदा है, लेकिन मौत तुझे छू भी नहीं पाएगी। तेरी पल के झपकने से पहले तेरा हर पल मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत तुझे देखकर खौफ खाएगी। तेरी 7 पुश्ते तक तेरी लाश से उठती चीखों का असर होगा। उनकी रूह भी ये से सब देखकर कांप जाएगी। तुझे तेरी दहशत की सजा ऐसी मिलेगी कि अगली बार कोई गुंडा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ना तू जीवित रहेगा ना तुझे शांति मिलेगी, बस तेरी आखिरी सांसों तेरी अपनी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। दोस्तों, यहाँ बिग बॉस और रजत के बीच फाइट चल रही है, तो वहीं रजत और करणवीर की मुंह बोली बहन अशिता के बीच में भी लड़ाई हो रही है। अशिता को रजत दलाल के फैंस ने बड़े गंदे कमेंट किए। इस पर अशिता ने पोस्ट किया और लिखा, सभी दलाल सभी आर्मी वालों, तुमने सारी हदें पार की हैं, मेरी बहुत बेइज्जती की है, गंदी बातें लिखी है। करण की जीत तुम सब पर तमाचा है, तुम फैंस नहीं गुंडे हो, खरीदे हुए पालतू कुत्ते हो। टू ऑल रजत दलाल के सारे दलाल, निकालते रह गए तुम बात की खाल और ट्रॉफी ले गया जनता का लाल। इस पोस्ट से रजत को बहुत बुरा लगा है। रजत ने कहा, कुछ भी बोलना है मुझे बोलो, जो मेरा सरनेम है दलाल उसे कुछ मत बोलो। आप शहरी पपलू टपलू हो, इन सब चीजों में मत पड़ो। इधर का कोई बुरा मान गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। वीडियो में आगे आने वाला है, कुछ टाइम पहले विविन और करणवीर की हुई थी बड़ी फाइट, और उससे पहले विविन पहुंचे सदमे में, करणवीर को मिला डेथ थ्रेट। विविन करणवीर बिग बॉस की वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और विविन करणवीर की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिग बॉस 18 के घर में हुआ विविन का तांडव। विविन ने करणवीर को धमकाया, साले तू दोस्त माने या दुश्मन माने, मैं तुझे अपना दुश्मन मानता हूँ। 40 साल का हो गया तू, दोनों बीवी छोड़कर भाग गई तेरे को रिश्ते निभाने ही नहीं आते हैं, तभी बिग बॉस में सभी तेरे अगेंस्ट हैं। तब करणवीर ने विविन को ताना मारा, अबे तेरे जैसे रिश्ते नहीं बनाता मैं। तेरे दोस्त ईशा अविनाश तेरे को इतने दिन से चोमू बना रहे थे, तुझे पता ही नहीं चल रहा था। बीवी से डांट खाकर आया है तभी तेरी अकल ठिकाने आई है। ईशा अविनाश जैसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं। इस पर विविन करणवीर पे भड़क गया। करणवीर को बोला, साले 20 साल से इंडस्ट्री में है तू, छोटे मोटे टीवी शोज किए हैं तूने, सिर्फ खतरों के खिलाड़ी 14 जीता है बस। तू 20 साल से तू झक मार रहा था इंडस्ट्री में, कुछ नहीं उखाड़ पाया तू। तेरे को सभी तभी चोमू टीवी एक्टर कहते हैं। मुझे देख, कलर्स पे सारे टॉप के टीवी शोज किए मैंने, इसलिए कलर्स का लाडला हूँ मैं। पूरी इंडिया में मेरे चलते हैं, मेरा फैन बेस जबरदस्त है। और शिल्पा को क्या गुट्टी पिलाई तूने, अपने बस में कर लिया है? अपनी चीप हरकतें बंद कर साले। गुस्सा तो इतना आ रहा है तेरे पर करणवीर, तेरे को इतना सूदू कि मेरा नाम लेने से पहले तू 1000 बार सोचे। दोस्तों, विविन को अपनी बीवी से डांट पड़ी थी इस वीकेंड के वार पर, और विविन ने पुष्पा की तरह अपनी पत्नी की बात मानी और सभी घर वालों को कन्फ्रंट किया। वो कहते हैं ना दोस्तों, घायल शेर जब दहाड़ता है तो जंगल में सभी पंछी डर के मारे उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही बिग बॉस के घर में हुआ। विविन ने शेर बनकर सभी पंछियों के पर काटे और उनकी बैंड बजाई। टीवी के इतने बड़े सुपरस्टार का सब मिलकर काट रहे थे इतने दिनों से, और विविन ने रुद्र रूप धारण करके सभी की वाट लगा दी। विविन ने सभी घर वालों को चेतावनी दी और कहा, सालो हमने प्यार मोहब्बत क्या दिखाई, पूरा घर ही फरेबी निकला। तुम लोग मेरे सामने मेरे दोस्त बनते हो और सलमान सर के सामने मेरी बुराई करते हो। दोगले हो तुम सभी, तुम सब एक नंबर के बरसाती मेंढक हो जो अपने फायदे के लिए रंग बदलते हो। अगर तुम्हें मेरी बुराई करनी है तो मेरे मुंह पर बोलो, सलमान सर के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे नॉमिनेट है, करना है तो करो, देखता हूँ तुम में कितना दम है।
पर एक बात याद रखना सभी के सभी, मैं कलर्स का लाडला हूँ, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूं? मेरे तो दोस्त ही गद्दार निकले। ईशा, तुमने मेरी फोटो अविनाश को क्यों नहीं दी और फ्रीज होने का ड्रामा किया मेरे आगे? तुम और अविनाश एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम दोनों मिलकर साजिश कर रहे हो मुझे घर से बाहर निकालने की। अविनाश, तुमने अगर नॉमिनेट करना ही था तो शिल्पा को नॉमिनेट करते, तब भी मेरा शिल्पा और करणवीर का ट्रायंगल टूट जाता। पर नहीं, तुम एक नंबर के गद्दार दोस्त हो, तुम्हें मुझे ही नॉमिनेट करना था। कमेंट करके जरूर बताना आपको किस टाइप की वीडियोस को देखना है। वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड फिल्म में सारी बहुत ही मसालेदार भरनी है, तुमको लोगों ने बहुत पसंद किया। आप भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।